सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे एल लग चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2026 इन नेक्स्ट 5 मंथ फ्रॉम ज़ीरो। तो अभी नीट में बचे हैं 5 महीने, मतलब 150 दिन, और इसमें हम 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब एंड फेब तक जिसके अनुसार तुम्हारे 2 महीने बचेंगे रिवीजन के लिए और टेस्ट देने के लिए। तो इससे रिलेटेड मेरे पास 2 प्लान्स है जो कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा सिलेबस बता देता हूँ कहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मेरा उतना ही हुआ है जितना यकीन 2.0 2026 में हुआ है। बायो में मेरे 4 चैप्टर बचे हुए हैं, मतलब बाकी के कंप्लीट हो चुके हैं। एक जेनेटिक्स, एक बायोमोलिक्यूल्स और एक इकोलॉजी का बचा हुआ है। और टेस्ट स्कोर अभी मेरा चल रहा है 620 टू 650 के बीच में। अभी हम बात करेंगे प्लान ए में, लेकिन उससे पहले देखो, मैंने खुद को इस सिचुएशन में देख कर रखा कि अगर आज मैं ज़ीरो पर होता तो नेक्स्ट 5 महीने में मैं क्या क्या करता, तो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो देखो, प्लान ए में सबसे पहले तुम्हें कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, जिसमें कि लेक्चर, टेस्ट, टाइमिंग, सिलेबस कंप्लीशन सब कुछ इसी के अनुसार होता, क्रैश कोर्स के अनुसार। पर उसमें सबसे बड़ा टीचर्स को रिलेटेड ही डाउट आता है बच्चों को, और मुझे भी वही होता। तो मैं प्लान बी को फॉलो करता, और प्लान बी में क्या है, वन शॉट्स, जिसमें कि फेब एंड तक मैं किसी भी हालत पर सिलेबस कंप्लीट करता। तो फेब एंड तक तुम्हें किसी भी हालत में सिलेबस कंप्लीट करना है। 3 महीने देने सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के लिए, मतलब 90 दिन है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब वन शॉट में देखो, वन शॉट कैसे होते, 4 घंटे से लेकर 6 या 7 घंटे तक। तो तुम 6 घंटे भी मान कर चल लो तो 540 घंटे हो गए। तो तुम्हें 7 आवर डेली करने पड़ेंगे अगर 540 मानते हो। पर कुछ चैप्टर्स के काफ़ी छोटे होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के ही होते। तो तुम्हें बस 6 घंटे डेली लेक्चर करने होंगे, वन शॉट करना होगा 6 आवर डेली। पर तुम्हें वन शॉट को वन शॉट की तरह नहीं देखना, बल्कि लेक्चर्स की तरह देखना है। हाउ, अब ये कैसे? तो देखो, कोई से भी 4 चैप्टर पकड़ो, ईच चैप्टर का डेली 1 आवर 30 मिनट का ही वन शॉट देखो। ऐसे 4 चैप्टर देखोगे तो 6 घंटे डेली तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। नेक्स्ट डे बिफोर अटेंडिंग एनी लेक्चर रिवाइज दिस, जो तुमने पिछले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करो और फिर लेक्चर लो। इससे क्या होगा, रिटेन ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। अब देखो, फिजिक्स अगर तुम एम सर से कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा नोट्स या तो प्रिंट करवा लो, या तो फिर बिफोर लेक्चर 50 to 60% बना लो। मतलब क्वेश्चन लिख लो और सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ दो, और थेरी लिख लो। केमिस्ट्री में वही क्वेश्चन प्लस थेरी पहले लिख लेना, सॉल्यूशन बाद में लिख लेना। अब एम सर से रिलेटेड मैं बात बता देता हूँ कि अभी मैंने वन शॉट करा था 1D का, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन लिए थे सर ने। तो हाँ, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं होगी, और बॉटनी और जूलॉजी का तो साथ साथ में हो जाएगा। अभी टीचर्स को रिलेटेड सबसे बड़ा डाउट होता है। तो फिजिक्स के लिए देखो, एम सर प्लस सलीम सर कर लो। सलीम सर ने इसी साल लेक्चर डाल रखे शायद वन शॉट के, मैंने नहीं देख रखे पर अच्छे ही हो गए। केमिस्ट्री में अमित महाजन सर से तुम फिजिकल कर सकते हो, पंकज सर से ऑर्गेनिक कर सकते हो, मोहित सर से इनऑर्गेनिक कर सकते हो, और सुधांशु सर से फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों कर सकते हो पिछली साल की प्रचंड सीरीज से। और बॉटनी के लिए रुपेश सर या फिर विपिन सर या फिर आकांक्षा मैम भी। जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम, आकांक्षा मैम, या फिर कोई और टीचर। अभी देखो, टाइम टेबल मैं बता देता हूँ। फेब एंड तक तुम्हें किसी तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके लिए तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम यही टाइम टेबल फॉलो करो, तुम अपने हिसाब से ही भी बना सकते हो। जैसे कि पिछले 15 दिनों से मेरा टाइम टेबल तो पूरा ऊपर नीचे हो रखा है। मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ और दोपहर को 12 बजे उठता हूँ, विंटर थिंग्स। तो देखो, टाइम टेबल फेज़ 1 में देखो, लेक्चर प्लस, अब मैं 2 फेज़ में बताऊँगा टाइम टेबल। तो फेज़ 1 में तुम्हें क्या करना है, लेक्चर प्लस डेली वर्क प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस।
तो अभी मैं ये जो बता रहा हूँ वो मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम 5 बजे उठोगे। तो देखो 4 घंटे लो, 5:30 AM to 9:30 AM। इसमें फिजिक्स का लेक्चर प्लस रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसको भी मैंने ब्रेक डाउन करा है किस तरह से करना है। 30 मिनट तुम्हें देने हैं जो तुमने कल पढ़ा था उसके रिवीजन के लिए। 1 आवर 30 मिनट लेक्चर लेना है। 2 आवर देने हैं जो भी तुम्हारी नोट्स बचे हुए उसे कंप्लीट करने के लिए, लेक्चर का रिवीजन करने के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। उसी तरह से ये भी दे रखा है 10 to 2 PM केमिस्ट्री लेक्चर प्लस रिवीजन प्लस क्वेश्चन। और बायो में तो तुम्हें NCERT और नोट्स ही पढ़नी है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है। 6 घंटे 2 लेक्चर लेने हैं बायो के और रिवीजन प्लस क्वेश्चन। अब तुम लेक्चर को से लोगे 4 चैप्टर मेरे हिसाब से तुम ऐसे पकड़ो, एक फिजिक्स का पकड़ लो, एक केमिस्ट्री का पकड़ लो, एक बॉटनी का और एक जूलॉजी का। इससे क्या होगा कि तुम्हारा बायो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बायो में ही सबसे ज़्यादा चैप्टर्स है और बायो जल्दी कंप्लीट होगा 360 मार्क्स है। तो बायो ही सबसे पहले करो। और फेज़ 2 में क्या होगा, रिवीजन किस तरह से करना है, 8 PM to 11 PM 3 घंटे। इसमें क्या क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़नी है प्लस NCERT रीडिंग करनी है प्लस फुल चैप्टर रिवीजन। NCERT रीडिंग मतलब बायो का फुल चैप्टर ही हो गया। अब इसमें देखो 8 PM to 10 PM 2 घंटे देने फुल चैप्टर रिवीजन को, मतलब तुम डिटेल में पढ़ोगे। और 10 PM to 11 PM देने शॉर्ट नोट्स को। अब इसमें से 2 शॉर्ट नोट्स तुम्हें मिनिमम पढ़नी है जो तुम्हारे चैप्टर कंप्लीटेड हो चुके हैं, और जो तुम्हारे चल रहे हैं उनकी भी शॉर्ट नोट्स पढ़नी है। और शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हें नहीं बनानी आती तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या फिर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर मैं डालूँगा, अब डालना शुरू करूँगा। और मार्च अप्रैल लास्ट के 60 डेज़ बचे हुए होंगे, तो उसमें तुम 60 डेज़ 60 मॉक टेस्ट दे देना या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना। उसी से तुम्हारा अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट का एनालिसिस करना। और ये जो तुम करने वाले हो दिसंबर से लेकर अभी फेब तक, तो यहाँ पर भी संडे को टेस्ट देना तुम्हारे हिसाब से, नहीं तो फिर पूरा दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो चैप्टर तुमने उस हफ्ते में पढ़े थे उनका। और अब देखो ये मेरा प्लान है, मैंने अपने हिसाब से बताया, किसी का और भी कुछ हो सकता है। पर अगर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन अभी भी नहीं कर रहा तो नया साल नई शुरुआत होगी अगले महीने, तो तब भी कर सकते हो तुम लोग। तो हाँ 5 महीने बचे भाई, पढ़ लो 150 दिन इनफ है मेरे ख्याल से। बाकी मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा भी बहुत सारी पढ़ाई बची हुई है, तो मेरी भी चल रही है वही तेज़ देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो हाँ इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय। हो सकता है कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ अब।